इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर सामने आ रही है, आज रात में दिल्ली पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। आज रात दिल्ली पहुंचेंगे, इसकी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका से भारत के लिए अभी रवाना हुए हैं और आज रात दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा माना गया। पहले फ्रांस और फ्रांस के बाद अमेरिका। समझ सकते हैं आप कि दो देश जिनके साथ हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो और बेहतर होते हुए अब नजर आएगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे विश्लेषण के साथ मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, देखिए, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि एक नहीं दो देश जिनके साथ हमने अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी के साथ हम कह सकते हैं कि डिफेंस संबंधों को और ज्यादा बेहतर किया है। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले प्रधानमंत्री के इस दौरे की तो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ख़ास तौर पे यूएस दौरा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के वापस से दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा था। क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं उसके बाद जिस तरीके से जो प्रवासी वहाँ गैर तरीके से रह रहे थे, गैर कानूनी तरीके से, जब उनको भारत भेजा जाता है तो उसके बाद कई तरह के सवाल उठे भारत और अमेरिकी के रिश्ते पर कि आखिर क्या रिश्ता है, कहीं खटास तो नहीं आ गई। लेकिन इस मुलाकात ने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने तस्वीरें पूरी साफ कर दी है कि वो दोस्ती पहले से और मजबूत हुई है, वो दोस्ती और बेहतर हुई है। और दोनों देशों और ना सिर्फ इन डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में ये दोस्ती है, दोनों देशों के बीच में ये जो दोस्ती है आने वाले समय में बहुत फ़ायदा दे सकती है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो जिस तरीके से जो मुंबई हमले में जो आतंकी जो फरार चल रहा था लंबे समय से, अमेरिका ने उसको वापस भारत को सौंप दिया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर खुशी भी जताई डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनको इस बात की खुशी थी कि उनके सरकार में आते ही उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी को भारत को सौंपा है जिससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि जिस तरीके से टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका का क्या स्टैंड है। उसके अलावा अगर बात कर ले तो कई और ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी उसमें एक अहम मुद्दा रहा है, जहां पे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उस दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके दोनों जो लीडर्स हैं दोनों देशों के, उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हमें पूरी दुनिया को बचाना है और पूरी दुनिया में इस तरह का जहां भी कृत्य हो रहा है, खास तौर पे भारत और अमेरिका की अगर बात कर ले तो इन चीजों से बचना चाहिए। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री मोदी ये भी बोलते नजर आए कि हम बात तो कर रहे हैं अलग अलग पहलुओं पर, क्योंकि एक ऐसा पहलू नहीं है जिस पर इस मुलाकात में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई वहां पे बायलैटरल टॉक्स हुई होंगी, तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे होंगे जिन पर बात हुई होगी। लेकिन इस वक्त ट्रंप का पीएम मोदी को लेकर ये कहना कि वे मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, तो स्पष्ट तौर पर यह संकेत है कि पीएम मोदी ने बहुत ही कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअली स्मार्टली, जो हम अपनी डिप्लोमेसी के लिए जानते हैं, तो बायलैटरल टॉक्स जो है वे हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरीके से ट्रंप ने ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आखिर राष्ट्रपति ट्रंप की क्या नज़रिया है, वो किस तरीके से आज के वक्त के भारत को और उसके उस देश के प्रधानमंत्री को देखते हैं। चाहे वो नेगोशिएटर वाली बात कर ले, जहाँ पे ट्रंप खुद ये कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे ज़्यादा कई मायनों में जो है वो समझदार हैं और कई महीनों में जो है वो नीतियां समझते हैं। वो विदेश नीति की अगर बात कर ले या कैसे आपको अपने सरकार को लेकर आगे बढ़ना है, आपको अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसे बना के रखना है, वो सब जो है ना वो प्रधानमंत्री मोदी की जो खासियत है वो ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है। और ट्रंप ने ये भी कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब 2019 में उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, हालांकि उस वक्त ट्रंप सत्ता में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं हाउडी का
जो वो पूरा था वो भी उनको याद आया और उस पर भी उन्होंने अपनी बात साझा की कि 2019 में जब वो अहमदाबाद आए थे तो उस दौरे को भी उन्होंने याद किया। और साथ में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक किताब भी उनको गिफ्ट की, तो ये प्रधानमंत्री ट्रम्प कार्ड और नरेंद्र मोदी मोदी को। मैजिक की तस्वीर जो है वह दर्शकों को हम दिखाते हैं। आप हमारे साथ आयुषी बने रहिए, क्योंकि इस बीच देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में खास हैं। और देखिए ना केवल भारत और अमेरिका, जितने भी बड़े देश हैं इस वक्त, वैश्विक निगाहें जो हैं वो इस वक्त भारत पर है, क्योंकि ना केवल यहां पर मुलाकात ट्रंप के साथ की, हम बात करें तो तुलसी गबार्ड के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। जब पूरी हम शेड्यूल की बात करते हैं जो पहले ही पीएमओ की तरफ से दिया गया था कि कहां पर क्या कुछ मुलाकात होगी, तो इसमें बता दें कि नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जो है तुलसी गबार्ड के साथ मुलाकात की पीएम ने। इलॉन मस्क के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए, अमेरिकी एनएसए के साथ उन्होंने मीटिंग की। परिवार संग इलॉन मस्क देखिए वहां पर पहुंचे, अकेले नहीं मिले, वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ जो है वे मिले हैं। तो साथ ही विवेक स्वामी के साथ भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। तो इस बीच रशिया यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। आप जानते हैं मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत
साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है।